हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, हमने इफ एल्स पर बात कर ली थी, नेस्टेड इफ एल्स पर बात कर ली थी, ऑपरेटर्स पर बात कर ली थी, वेरिएबल और डेटा टाइप्स पर बात कर ली थी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो भी इफ एल्स के बारे में है, बट इफ एल्स के अंदर ये एक तीसरी किस्म है। एक सिंपल इफ एल्स है, यानी जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन हो, या इफ हो या एल्स हो। ठीक है, और उसके बाद एक है कि उसी इफ एल्स के अंदर हमें फिर मल्टीपल कंडीशन चाहिए होती हैं। ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड के बेस पर जो ग्रो करती है, जो बेस करती है। ठीक है, अगर इफ सही होगा तो उसके अंदर बाकी कंडीशंस चेक की जाएगी, वरना एल्स पर आ जाएगा। अब हम एक ऐसे इफ एल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कंडीशन मल्टीपल हो, बट उनमें सिलेक्शन सिर्फ एक की हो। यानी कि अगर हम 5 कंडीशन दें, उनमें से एक सही हो गई तो बाकी 4 जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगी, उनकी नीड नहीं रहेगी। जिस तरह से मैं अगर कहूं कि आपके पास एक चॉइस है, 5 आइटम्स हैं और उसमें चॉइस है कि आप किसी एक को अगर सही मतलब किसी एक को ले लो तो बाकियों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वाला जो इफ एल्स है जो आज हम पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी मल्टीपल कंडीशंस होंगी, एक तो शर्त ये है कि उसमें मल्टीपल कंडीशन होगी, एक सिंपल इफ एल्स नहीं होगा। दूसरा, ये नेस्टेड इफ एल्स की तरह क्यों नहीं है, क्योंकि नेस्टेड इफ एल्स से बेहतर है। और दूसरा, नेस्टेड इफ एल्स में जो चाइल्ड इफ होता था वो पेरेंट के इफ के लिए मोहताज होता था। यानी अगर पेरेंट इफ गलत हो गया तो चाइल्ड इफ तक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर पेरेंट इफ खराब हो गया, गलत हो गया, अब वो टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ जो चाइल्ड का इफ होगा ये सही होगा। ठीक है, यानी पहला इफ गलत हुआ तो दूसरा सही, दूसरा गलत, तीसरा सही, इस तरह मल्टीपल कंडीशन। तो यहाँ पर एक इफ दूसरे इफ के लिए कोई मोहताज नहीं, कोई उस पर डिपेंड नहीं। ठीक है, तो इस इफ एल्स को कहते हैं इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर। ठीक है, बाकी आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हो, मैं आप लोगों को इसका नाम दिखा देता हूँ। ठीक है, इफ एल्स लैडर, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बट नाम थोड़ा यूनिक है, इफ एल्स लैडर। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बातों को याद रखना है। पहली बात यह है, ये सिंपल एक कंडीशन के ऊपर बेस नहीं करते, यानी कि अगर सिर्फ एक इफ एल्स आ गया तो इफ एल्स लैडर में आते हैं, नहीं। या ये ऐसे भी नहीं करता कि नेस्टेड इफ एल्स की तरह कि एक इफ के अंदर इफ एल्स लगाओ, ऐसे भी नहीं होता। बल्कि हर इफ दूसरे इफ से अलहदा होता है, हर इफ दूसरे इफ से अलहदा होता है। यानी अगर एक इफ टर्मिनेट हो गया, एक इफ फॉल्स हो गया तो दूसरा इफ चेक किया जाएगा, दूसरा फॉल्स हो गया तीसरा चेक किया जाएगा। ठीक हो गया, इसके ऊपर इंप्रेशन ऊपर वाले का नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हम क्लास 12 डॉट डार्ट अच्छा, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, वॉइड मेन, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल क्यों लिया जाता है, डेटा को स्टोर करने के लिए, और उसी के बेस पर हम कंडीशंस को चेक करते हैं, उसी वेरिएबल के बेस पर हम कंडीशन चेक करते हैं। क्योंकि कंडीशन किस चीज में होता है, कंडीशन होता ही डेटा में है। कंडीशन हम कहाँ पर लगाते हैं, जहां पर डेटा होता है, और डेटा पर ही कंडीशन हम लगाते हैं, चाहे वो नाम की सूरत में हो, चाहे वो वैल्यू की सूरत में हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर मैं लगाता हूं एक कंडीशन, वो कंडीशन होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, मैं सिर्फ मैं रख देते हैं। अब हम चेक करते हैं, मेरे पास कंडीशंस कितनी है, मेरे पास 4 कंडीशंस है। इन 4 कंडीशन में अगर कोई एक सही हो गई तो बाकी टर्मिनेट हो जाएगी, बाकी फॉल्स हो जाएगी, और ये एक सही हो जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि ये चारों के चारों फॉल्स हो जाएं और जो इल्स है वो ट्रू हो जाए। सही है। अब आप लोग देखें इसमें, इफ पहली कंडीशन स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू
अहमद एक कंडीशन है, ठीक है। तो प्रिंट कर देना फिर कि नंबर वन इज ट्रू। अगेन यहां पर अब आप लोग लिखोगे, आप लोगों को नेस्टेड इफ मैंने क्या कहा था कि इफ की बॉडी में लिखना है। अगर इफ पहला गलत हो गया तो डायरेक्ट इल्स में आ जाएगा, पेरेंट इल्स में। अगर पहला इफ सही हो गया, सेकंड इफ गलत हो गया, तो पहले इफ की बॉडी चलेगी, इल्स में नहीं आएगी, ठीक है, और सेकंड इफ की इल्स चलेगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप लोग ने प्रैक्टिस की हो पिछली वीडियोस की एग्जांपल्स पर, प्रोग्राम्स पर, ठीक है, और टॉपिक्स पर। अब यहाँ पर इफ इज लेटर क्या है कि आपने इल्स सिर्फ इल्स नहीं लिखना, बल्कि लिखना है आप लोगों ने इल्स और फिर स्पेस पर इफ। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इल्स इफ फिर अगर, यानी पहली कंडीशन ये है अगर ये ना हुई सही तो फिर अगर, फिर अगर इस तरह से काम करता है। यानी उसके बाद दूसरी कंडीशन, उसके बाद तीसरी कंडीशन, उसके बाद चौथी कंडीशन, उसके बाद पांचवी कंडीशन। तो ये इस तरह से काम करता है बाय चॉइस, अगर आप लोग समझ लो तो। कंडीशन स्टूडेंट नेम क्या नाम दे देते हैं, वलीद। फिर मैं इल्स इफ की बॉडी दे देता हूं, प्रिंट कर दो नंबर 2 इज ट्रू। फिर इल्स इफ आप लोग दे सकते हो इल्स इफ स्टूडेंट इज इक्वल टू मैर, यहाँ पर प्रिंट नंबर 3 इज ट्रू if the else if t student is equal to सर राज, ठीक है। अब ये कितनी कंडीशंस हो चुकी हैं? पहले एक कंडीशन को चेक करो, कंडीशंस कितनी है? इफ फिर एल्स, ठीक है, फिर एल्स इफ अगेन, फिर एल्स इफ, ठीक हो गया। मैंने बॉडी में इसकी प्रिंट नंबर 4 इज ट्रू, सही है। तो ये कितनी कंडीशन हो गई है? 1 2 3 4, या 1 2 3 4। अगर पहला इफ ठीक हो गया, इस बात को गौर से समझिए, अगर पहला इफ जो है ये ठीक हो गया, यानी पहली इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो ये बाकी जितनी एल्स इफ हैं ये सारी की सारी फॉल्स हो जाएंगी और इसकी नीड बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। और इसकी प्रिंट आप लोगों को शो हो जाएगी, इसकी बॉडी के अंदर जो लिखे हैं। अगर पहला इफ गलत हो गया तो डायरेक्ट इल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा? सेकंड इल्स इफ में आएगा, यानी सेकंड कंडीशन में आएगा। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू हुई तो बॉडी ट्रू हो जाएगी, इसकी रन हो जाएगी, इल्स में नहीं जाएगा ना, तो इसके ऊपर इसको पहले इफ की जरूरत है नहीं। अगर दूसरा इल्स इफ गलत हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये तीसरे को चेक करेगा। अगर तीसरा ट्रू हो गया तो बाकी दो की नीड नहीं है, ऊपर वालों की या नीचे वालों की, यानी इसको भी चेक नहीं करेगा और बाकियों को भी चेक नहीं करेगा और ना एल्स पे आएगा, ठीक है, बल्कि उसी की बॉडी को चेक करेगा, सही है। फिर अगर चौथी ठीक हो गई, बाकी तीनों गलत हैं, तो बाकी तीनों फॉल्स हो जाएंगी और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक हो गया। इसमें इस तरह से काम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे है कि आप इसमें बाकी कंडीशंस भी आप लोग कर सकते हो। क्या मतलब? यानी अगर आप इस जो ट्रू कंडीशन है इसके ऊपर भी कंडीशन है, इसके नीचे भी कंडीशन है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर 3 को ट्रू कर दिया, मैंने क्या कर दिया? नंबर 3 को ट्रू कर दिया। अब नंबर 3 को ट्रू करने के बाद इसके ऊपर जो कंडीशंस हैं या इसके नीचे जो कंडीशंस हैं, इनकी नीड बाकी नहीं रहेगी, बल्कि ये सारे फॉल्स हो जाएंगे और इनके अंदर जो भी सही है, जो वाला कंडीशन, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मजे की बात क्या है कि इन सारे इफ इल्स का सिर्फ एक ही इल्स होगा, यानी इन सारे इफ इल्स का क्या होगा? एक ही इल्स होगा। नेस्टेड इफ इल्स में क्या करते थे?
हर एक इफ का अलग एल्स होता था, और सिंपल इफ एल्स में एक इफ और एक एल्स। यहां पर अगर मल्टीपल इफ एल्स हैं तो उन सब का एक ही एल्स होगा। ठीक है। उनका क्या होगा, एक ही एल्स होगा। ट्राई अगेन। अब ये एल्स जो है इन सब का है, अगर ये सारी गलत हो गई तो ये चलेगा, इन सब में से कोई एक ट्रू हो गया तो बाकी सब फॉल्स हो गए और वही एक ही चलेगा। लेट्स चेक। ठीक है, नंबर 3 इज ट्रू। अब क्या है, नंबर 1 चेक किया फॉल्स, नंबर 2 चेक किया फॉल्स, नंबर 3 चेक किया ट्रू हो गया, नंबर 4 की चेक करने की नीड ही नहीं है। मजे की बात क्या है कि जितनी कंडीशंस हैं अगर बीच में कोई भी सही हो गया तो ऊपर वाले भी फॉल्स और नीचे वाले को चेक भी नहीं किया जाएगा और उससे डायरेक्ट चले जाएंगे, प्रोग्राम को रन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका टाइम बचत हो जाता है, जो भी सही हो गया डायरेक्ट उसी को प्रिंट कर दिया, बाकियों को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। नेस्टेड इफ एल्स में हर एक को चेक किया जाता था, सिंपल इफ एल्स में उसमें भी हर एक कंडीशन को चेक किया जाता था। यहाँ पर सिर्फ उसी तब तक कंडीशन चेक किया जाता है जब तक ट्रू ट्रू ना हो। समझ आ गई मेरी बात, इस ये बात। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्पेशल है, कोई इसमें ज्यादा इतनी लॉजिक्स नहीं है। आप लोग इसमें किसी भी वेरिएबल की बेस पर काम कर सकते हो, लेकिन ये होगा कि आपने इफ की बॉडी के अंदर नहीं करना। अगर इफ एल्स लेडर में काम करने तो आपने इफ और फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ। ये ना हो कि इफ के अंदर, इफ के नीचे आपने एल्स लगा लिया, तो फिर क्या ये काम करेगा? काम कर रहा है? नहीं। तो आपने क्या करना है कि इफ के नीचे जो इफ की बॉडी के बाद जो होगा वो होगा एल्स इफ, डायरेक्ट एल्स नहीं, एल्स इफ। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? अगर एफ एल्स लेडर में आप लोगों ने काम करना है, और बहुत ही स्पेशल है, यानी आप जहां पर भी आपके पास कंडीशन मल्टीपल है, कंडीशन मल्टीपल है, आइटम एक है, उनमें से किसी एक से ही सेलेक्ट होगा, किसी एक ही कंडीशन से वो ट्रू होगा, बाकी से वो लाजमी फॉल्स होगा। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को? हो सकता है कि उनमें से किसी एक से भी सही ना हो, बल्कि एल्स में आपको प्रिंट मिल जाए कि भाई ट्राई अगेन कर लो। समझ आ गई है? तो इस चीज के लिए यूज होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अपने कमेंट में आप लोग क्या करो कि मुझे इन्फॉर्म करो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो और कितना कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या होगा कि आप लोगों ने 100 टाइम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। किस चीज का प्रैक्टिस करना है? इसी इफ एल्स का, इसी इफ एल्स का, इफ एल्स लेडर का प्रैक्टिस करना है, इफ एल्स लेडर का। ठीक है, इफ एल्स लेडर का आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ठीक हो गया? कैसे? मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, एंड के साथ, वार के साथ, स्ट्रिंग के साथ, बूल के साथ, मल्टीपल के साथ। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर। एक न्यू वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।